इस क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है कि एक वायर है, इसमें करंट है 1 एम्पियर का, एक स्क्वायर फ्रेम दिया है हम लोग को, इसका साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैं इसका साइड लेंथ मान लेता हूँ ए है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम लोग को ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कह रहा है इधर करंट हो गया। अब ये जो लूप है वो कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है एट द टाइम द लेफ्ट आर्म ऑफ द फ्रेम। मतलब ये जो जब डिस्टेंस यहाँ से है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस, तब हमको बताना है कि इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मोशनल ईएमएफ से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखते हैं। अगर मुझे किसी भी वायर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा वी बी एल, जहाँ वी बी एल आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इसका डायरेक्शन हम लोग फाइंड कर लेंगे राइट हैंड थंब रूल से कि किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा। तो सबसे पहले ये वायर है तो इसमें करंट ऊपर है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सब जगह अंदर की तरफ होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सब जगह एक नहीं होगा। यहाँ पर अगर मैं पूछूं इस लाइन पर तो मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, मान लेते हैं B1। और इस जगह अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कम होगा। इस जगह में मैग्नेटिक फील्ड मान ले रहा हूँ B2। अब ये वायर है तो इस वायर का लेंथ है इधर, इस वायर का वेलोसिटी है इधर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो तीनों परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इस वायर के लिए देखेंगे इसका लेंथ हो गया ऊपर, वेलोसिटी है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन इस वायर का लेंथ है इधर और वेलोसिटी है इधर, तो इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इसमें भी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होना है वो हमको केवल इन्हीं दो वायर्स के कारण होना है और ये दो वायर में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट में B1 कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना होगा। तो B1 का अगर वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आएगा। यहाँ से ये डिस्टेंस x दिया है तो करंट I तो 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस x और इनफाइनाइट नेचर का है तो हो जाएगा 2। अगर मैं B2 कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई करंट I डिवाइडेड बाई यहाँ से ये लेंथ, तो ये हो जाएगा x प्लस a। तो a का भी वैल्यू हम लोग को 10 सेंटीमीटर है और x का भी वैल्यू हम लोग को 10 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x इंटू 2। तो इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको मैं लिख रहा हूँ E1 इक्वल टू ये होगा B1 इंटू वेलोसिटी v इंटू इसका लेंथ है हम लोग को a, जो x के बराबर है हम लोग को, तो मैं इसको x ही लिख दे रहा हूँ। अब इसका डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड V क्रॉस B से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो V इधर है, B अंदर की तरफ है, तो V इधर, तो V से इधर आएंगे तो V क्रॉस B तो ऊपर की तरफ। मतलब ये ऊपर में होगा हायर पोटेंशियल, नीचे होगा हम लोग को लोअर पोटेंशियल। ओके, अब दूसरा ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं E2। तो ये आएगा हम लोग को B2 इंटू V इंटू इसका भी लेंथ x। a और x यहाँ पे हम लोग को बराबर दिया है इसलिए मैं इस लेंथ को a की जगह x लिख रहा हूँ। इसको देखेंगे तो यहाँ पर होगा हम लोग को हायर पोटेंशियल, यहाँ होगा हम लोग को लोअर पोटेंशियल। तो ये इस तरह का हम लोग को बन जाएगा, यहाँ से ऐसे और ऐसे बन गया। ये ईएमएफ है हम लोग को E1 और ये ईएमएफ है हम लोग को E2। तो ये दो बैटरी की तरह हो गया, लेकिन दोनों बैटरी हम लोग को सेम पोलरिटी में अटैच नहीं है, रिवर्स पोलरिटी में अटैच है। देखो जैसे यहाँ से हम पहले गए तो पहले छोटा मिला फिर बड़ा मिला, फिर ऐसे करके गए ऐसे करके तो पहले बड़ा मिला फिर छोटा मिला, तो इसका मतलब पोलरिटी सेम नहीं है, पोलरिटी रिवर्स है। तो नेट जो ईएमएफ फाइंड करेंगे इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू कम होगा। तो E1 माइनस E2, B1 का वैल्यू ज़्यादा है B2 का वैल्यू कम है, इसका मतलब E1 का वैल्यू ज़्यादा होगा E2 का वैल्यू कम होगा। तो ये हम लोग को आंसर आ गया B1 माइनस B2 इंटू V इंटू एक्स।
तो यही आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में हम लोग को एक चुन लेना है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। तो B1 माइनस B2, इसमें से इसको घटा देना है। तो ये 1/x है, आई भी हम लोग को 1 एम्पियर है, तो ये 1/2x है, तो ये आ जाएगा 1/2x। तो EMF आ गया μ0/4 लिखेंगे। उसके बाद होगा 1/2x इंटू 2 इंटू V दिया है हम लोग को 10 और x दिया हम लोग को 10 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 100। x यहाँ पर है, 1 मिनट, इसको x यहीं रहने देते हैं। तो ये x और ये x हम लोग को कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो इसका वैल्यू होता है 10 का पावर -7 इंटू 10, तो ये आ गया हमको 10 टू द पावर -6। तो इसको कह सकते हैं 1 माइक्रो वोल्ट। तो करेक्ट आंसर है हम लोग को बी।